तो री इनकार्नेट टोकागी की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां अपने नाइटल फॉक्स के पास न्यूज आता है कि रॉयल पैलेस से किसी अर्जेंट मामले की वजह से उसके साथ कोई मिलने आया है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब अपना नाइटल फॉक्स उस रॉयल पैलेस के बंदे के साथ मिलता है, जिसका मतलब देख के वो पहचान जाता है कि ये बंदा कमांडर है, तो यहाँ अपना नाइटल फॉक्स अपना शुक्रिया जाहिर करने लगता है कि वो वैसे भी इंपीरियल पैलेस में आके थैंक्स बोलता। तो अब यहाँ अपने नाइटल फॉक्स का वो बात पूरा हो था उससे पहले अपने कमांडर कहने लगता है कि यंग मास्टर, उस चीज पर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं मेरे मैजेस्टी का ऑर्डर फॉलो कर रहा था और इस तरह के बात हमारे मैजेस्टी डायरेक्ट चाय पीते ही सुनना पसंद करेंगे। लेकिन अब इन्हीं मुलाकात के बातों के साथ हम लोग को इन दोनों का मीटिंग दिखाया जाता है, जिसमें पहले बात तो अपना नाइटल फॉक्स सीधे सीधे पूछ लेता है कि किस काम के लिए वो यहाँ पे आया है, जिसका जवाब देते हुए अपना कमांडर कहता है कि इंपीरियल फैमिली का हर एक अफेयर्स दरवाजे के पीछे ही रहता है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा आ गया है जिसमें मैं शर्म छोड़ के आपके पास आया हूँ यंग मास्टर। तो हमारे लिटिल मैजेस्टी का इकलौता सिस्टर हर दिन की तरह इंपीरियल पैलेस को छोड़ के लोगों के बीच जाते थे, लेकिन उस दिन जब प्रिंसेस लोगों के बीच गया था उस दिन डबल सिक्योरिटी कर दिया गया था। इसके बावजूद भी जिस वक्त के अंदर अंदर हमेशा प्रिंसेस इंपीरियल पैलेस में लौट आते थे, उससे कई ज्यादा वक्त बीतने के बाद सिर्फ एक सोल्जर आके हम लोग को रिपोर्ट देता है कि प्रिंसेस हुबे प्रोविंस के एक स्मॉल टाउन के पास से गुजरते वक्त एक छोटे बच्चे को स्पॉट किया जो कि जंगल के अंदर भाग रहा था। तो उसका फिक्र करते हैं प्रिंसेस और उसके कुछ गार्ड्स जब जंगल के अंदर गया, तब प्रिंसेस को ना लौटते हुए देख के बाकी और सारे गार्ड्स भी जंगल के अंदर जाने के बाद सभी के सभी लोग ही गायब हो गए। वो हमारे प्रिंसेस का पर्सनल घोड़े को पकड़ के रखा था, इसलिए वो जंगल के अंदर नहीं गया, इसलिए वो वहां से गायब भी नहीं हुआ। इस तरह उस इकलौते सोल्जर ने आके हम लोग को जिस तरह की टेस्टिमनी दी उसके मुताबिक हम लोग तुरंत एक्शन लेके 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को उस जंगल के अंदर भेज दिया। जिस सर्च में हम लोग को दिखाई दिया कि प्रिंसेस के सारे सोल्जर जो उनको फॉलो कर रहे थे वो सभी के सभी क्लिप से नीचे गिर के मारा गया है। तो अब इस न्यूज को सुन के जब मेरा नाइटल फॉक्स हैरान हो जाता है, तब उस तरफ अपने कमांडर कहता है कि ये चीज एक स्ट्रेंज फिनोमेना आपको नहीं लग रहा है? हमको ये स्ट्रेंज फिनोमेना लगा तो हम लोगों ने और ज्यादा इन्वेस्टिगेट जब किया, तब जंगल के सबसे करीबी विलेज, जिस विलेज का नाम माउंट चिंगवान, जो कि ना बल्कि उस जंगल से कनेक्टेड था बल्कि वो एक और माउंटेन से कनेक्टेड था, जिस माउंटेन को घोस्ट माउंटेन कहा जाता है। तो यहाँ जो घोस्ट माउंटेन है उसके आसपास गांव की कोई भी लड़की अगर जाएगा तब वो गायब हो जाता है, और ये चीज हर साल होता है। तो अब इन सारे बातों को कंक्लूड करके अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि लोकल के लड़कियां गायब हो रहा है, प्रिंसेस भी गायब है, लेकिन प्रिंसेस के सोल्जर मर चुके हैं। तो अब इसका मतलब तो सिंपल है कि ये डिसअपियरिंग की घटना कोई सिंपल चीज नहीं है। तो अब इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अपना कमांडर कहता है कि यंग मास्टर, इसलिए मैं आपके पास इतनी जल्दी जल्दी आया हूँ, और ऑब्वियसली आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि प्रिंसेस जिंदा है कि नहीं, लेकिन फिर भी अगर प्रिंसेस जिंदा है तो आपको रेस्क्यू करना है, लेकिन अगर प्रिंसेस किसी तरह मर गया है तो आपको उनके कॉर्प्स को वापस ले आना पड़ेगा। तो अब इंपीरियल पैलेस से वो कमांडर अपने नाइटल फॉक्स को काम दे दिया है, जिसके बाद ही अब अपना नाइटल फॉक्स बाहर चमकते मून को देख के कहता है कि जरा सोचे तो अभी वो वक्त नहीं चल रहा है जहाँ साल के पहला फुल मून खिलता है। इस दौरान ट्रैवल कैसिंग वोकाई लोग काफी प्रॉब्लम खड़ा करता है, यानी कि टाइमिंग परफेक्ट है और अपने नाइटल फॉक्स को पता चल गया है कि वैसा तरीके काम कौन कर सकता है। तो अब ये चीज समझने बाद अपना नाइटल फॉक्स अंदर आके बेगट्टे मंक से डिस्कस करने लगता है। तो इस डिस्कशन में हम लोग को पता चलता है कि मैन ईटर नाम के एक योकाई, जो कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ योकाई है, बल्कि पहले ये समझ लो कोई कोई योकाई सोल खाता है, कोई कोई योकाई ब्लड एंड फ्लैश खाता है, लेकिन ये मैन ईटिंग होकाई सोल और ब्लड एंड फ्लैश दोनों ही खाता है, इसलिए इस तरह के पूरे होकाई का नाम दिया गया है मैन ईटिंग होकाई। लेकिन पहले होकाई लोगों को यह पता नहीं था कि ह्यूमंस को मार के खाने पे हेवेंस योकाई को पनिशमेंट देते हैं, लेकिन जब योकाई लोगों को यह चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तब वो लोग कब ह्यूमंस को खाने पे हेवेंस को पता नहीं चलेगा इस चीज को फाइंड भी कर लिए, जिसके बारे में अच्छे से अपना बेगट टाइम बताने लगता है कि जब सोलर एक्लिप्स होता है तब हेवेंस की आई कुछ पल के लिए छुप जाता है
उसी वक्त अगर वोकाई लोग ह्यूमन के सोल और फ्लैश को अगर मैन ईटिंग वोकाई खाएगा ना, तब उसको एक तो हेवीली पनिशमेंट नहीं मिलेगा, दूसरा वो एक्सपोनेंशियली ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझने के बाद अपना बेगा टेमंग कैलेंडर टाइप कुछ निकाल लेता है, जिसमें हिसाब करके अपना बेगा टेमंग नाइनटेल फॉक्स को बोल देता है कि इस साल 4 दिन बाद 3 PM में सर्जगन कंप्लीट होगा। यानी कि अपने नाइनटेल फॉक्स के पास सिर्फ 4 दिन का ही मौका है। यानी कि सिंपल सी बात है, प्रिंसेस अभी भी जिंदा है, जिसको रेस्क्यू भी किया जा सकता है। इस चीज को समझ के अपना नाइनटेल फॉक्स तुरंत ही अपना तलवार निकल के कहीं जाने की तैयारी करते हुए बेगा टेमंग को बोल देता है कि वो तैयारी कर ले, क्योंकि इन लोगों को कल ही के कल ही माउंट जिंगमून में जाना है। यानी कि वही विलेज का माउंटेन। जिस वक्त सुन के जब उस तरफ अपना बेगा टेमंग बोलता है मेरे को क्यों जाना है, तू तो किसी और को भी लेके जा सकता है ना। जिस चीज से सुन के उस तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स बेगा टेमंग को प्रोवोक करता है कि डरा हुआ है क्या, तू एक सैमन नहीं है जो कि वो कई लोगों को मारता है। तो अब इस वक्त सुन के उस तरफ मेरा बेगा टेमंग भड़क के कहता है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट एक्सोसिस्ट हूँ, क्या मतलब मैं डरा हुआ हूँ। जिस वक्त सुन के उस तरफ अपना नाइनटेल फॉक्स छलांग मार के इसको बोल देता है, तो इसका मतलब तू मेरे साथ कल माउंट जिंगमून में जाने वाला है। ये बोलते है जाते वक्त अपना नाइनटेल फॉक्स मन में सोच रहा है कि वो मैन ईटर वोकाई काफी क्लेवर है, क्योंकि पहली बात तो जब हेवेंस की आंखें छुप जाएगा तभी वो पूरे के पूरे 1000 सोल्जर को अकेले ही खा के एक्सपोनेंशियल छोड़ो कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसलिए उसने प्रिंसेस को किडनैप किया है। तो अब इन सारे बातों को सोचते सोचते अपना नाइनटेल फॉक्स माउंट वॉक के उस फॉरबिडन केव में आ गया है, जहाँ की उसने इससे पहले एनर्जी गैदरिंग के ये पूरा का पूरा बक्स का पील, मतलब उसके ही नाइनटेल फॉक्स के वड़ा को सोखने के लिए छोड़ के गया था ना। तो अब वापस आके केव के अंदर उन पीलों को देखते हुए अपने नाइनटेल फॉक्स के मन में लालच आ जाता है कि क्या उसे उसके एनर्जी से सोखे हुए पील को खा लेना चाहिए। जिसका वो तुरंत जवाब देता है कि नहीं नहीं भाई, मेरा एनर्जी वो ब्लड डेमन की एनर्जी के जैसा नहीं है। इसके अलावा वो ब्लड डेमन ने वो कई एनर्जी को आपने एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया था, बल्कि आपने एनर्जी के साथ मिक्स किया था। तो जब तक उससे अपनी इस वोकाई एनर्जी को ह्यूमन एनर्जी में बदलने का तरीका नहीं मिल जाता, तब तक उसे इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो अब इन्हीं सोच के साथ अपना नाइनटेल फॉक्स वहां से कुछ पिल लेके बाहर आके अपने उस सेकंड जनरेशन बंदे को देखता है, जो कि इस अर्ली मॉर्निंग में ही, मतलब अभी भी ठीक से सूरज के किरणें भी नहीं आए, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जिस चीज को देख के वहां अपना नाइनटेल फॉक्स मन में सोच रहा है कि इसे इस तरह के ही डिलीजेंस रखना चाहिए। वैसे भी मार्शल आर्ट एक सीखने की प्रोसेस है, मास्टर करने की प्रोसेस है, जिसको कोई कहने पे कोई करेगा ये चीज सही नहीं होता है, उसको अपने आप ही खुद से करना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली वो सेकंड जनरेशन बंदा कर रहा है। तो इसको देख के अपना नाइनटेल फॉक्स थोड़ा बहुत ये सोच लो प्राउड फील कर रहा है। लेकिन अभी जब उस तरफ अपने सेकंड जनरेशन बंदा जिस माउंटेन से अपना नाइनटेल फॉक्स देख रहा था उसे उस तरफ देखते हैं ना, तब अपना नाइनटेल फॉक्स गायब हो जाता है। लेकिन अब वहां से सिंदर पर गए हम लोग हमारे सेट को देखे जाता है, जिसको इससे पहले शाइनिंग स्वॉर्ड नाम रखा गया था, लेकिन अब ट्रांसलेटर ने चेंज कर दिया है। वैसे भी एक चीज शायद मैंने अब लोग को क्लियर नहीं किया, लेकिन इस सेक्ट का जो लीडर है ना, वो हमारा सोल्हा इयन है और उसी का ही ड्रीम सेक्ट है ये। तो उसका ही नाम एक्चुअली रहना चाहिए था, लेकिन शायद ट्रांसलेटर ने ऐसे किए होंगे। लेकिन उस बात को छोड़ के अब इस तरफ स्टोरी में वोकाई को मारते जाने के बाद सुन के अपना सोल्हा नाइनटेल फॉक्स के बारे में फिक्र कर रहा था, जिसको शांत कराते हुए अपना नाइनटेल फॉक्स ठीक ठीक से कुछ कहता था। उससे पहले अपनो डीमन लॉर्ड वुल्फ किंग के साथ अपना बेगा टेमंग का चता है, जो कि वही एकदम फड़ोसियसली गुस्से में कहता है कि हम लोग का पूरा का पूरा तैयार हो गया है, चलो। तो अब इस चीज को देख के उससे अपने नाइनटेल फॉक्स इन दोनों का आते हुए देख के मतलब पूछता है कि ये दोनों क्यों आ रहे हैं। जिसका जब मैं पहले बात अपना डीमन लॉर्ड कहता है कि उसने इससे पहले किसी वोकाई को नहीं दिखा है, तो वो वोकाई को देखना चाहता है। लेकिन वुल्फ किंग का तो अपने ही मंगा चल रहा है, वो यहाँ पे उस वोकाई से फाइट करने के लिए जा रहा है। जिस बात को सुनकर उस तरफ नाइनटेल फॉक्स कहता है कि मैं सिर्फ एक ही बंदे को भागते वक्त लेके जा सकता हूँ, तुम लोग का पता नहीं है तो तुम लोग अंदर ही रहो। लेकिन यहाँ हम लोग को अच्छी तरह से पता है ये दोनों किसी का सुनने वाले नहीं है, तो ये दोनों भी अपने नाइनटेल फॉक्स के साथ योकाई को मारने के लिए आ रहा है। इस चीज को समझ के अपना नाइनटेल फॉक्स उस बॉडीगार्ड टाइप बंदे को बोलता है कि सेक्ट का अच्छे से ध्यान रखना। जिसका जब देते है अपना बॉडीगार्ड टाइप बंदा बोलता है कि हाँ हमारे रेड वाली बंदी ने भी एक ही बात कहा है, तो आप फिक्र मत कीजिए। जिस चीज को सुनकर उस तरह जो अपना नाइनटेल फॉक्स रेड वाली बंदी की तरफ देखता है, वो एकदम ही प्राउडली लड़की की तरह, लड़की है मतलब हुक करता है,
जिसका जब इस चीज को छोड़ के जाते वक्त अपना नाइटिल फॉक्स वही अपने बिगड़ते मंग को बाजार की बैग की तरह पकड़ के उन दोनों के साथ माउंट जिन मुन में आने के लिए निकल चुका है। जिसके बाद ही हम लोग को उसी माउंटेन के बाहर हमारे कमांडर को दिखाई जाता है, जो कि उसके वॉइस कमांडर को कहता है कि वॉइस कमांडर, प्रिंसेस को ढूंढने में अभी कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तब हम लोग को ऐसा लगता है बैड न्यूज मैजेस्टी को सुनाना ही पड़ेगा। लेकिन अब इस चीज से सुन के उस तरह वॉइस कमांडर कहता है कि कमांडर, हम लोग हमारे पूरे सोल्जर के फोर्सेस का इस्तेमाल करके डे और नाइट ला के हर एक कोने कोने में ढूंढ रहे, तो हम लोग जल्दी प्रिंसेस को ढूंढ लेंगे। तो अब इस वक्त सुन के उस तरह अपना कमांडर माफी मांग लगते हैं वॉइस कमांडर से कि पता नहीं क्यों मेरे दिल इतना एंसियस हो रहा है कि प्रिंसेस का क्या होगा। लेकिन अभी इन्हीं कन्वर्सेशन के दौरान पीछे से अब नाइटिल फॉक्स जोर से कहता है कि कमांडर, आपको उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग इंफॉर्मेशन से डिटेक्ट कर चुके हैं उसके मुताबिक प्रिंसेस अभी भी जिंदा है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना कमांडर खुश हो जाता है। लेकिन अब वहां से स्ट्रेटेजी रूम के अंदर मीटिंग में जब अपना नाइटिल फॉक्स इनके सारे सोल्जर को विड्रॉल करने की बात करता है तब अपने कमांडर को कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन जब अपना नाइटिल फॉक्स सीरियसली कहता है कि अबे तेरे को जैसा बोला वैसा करना, अंधेरा होने से पहले अपने सारे सोल्जर को बुला ले, क्योंकि पहली बात तो वो लोग डिस्ट्रैक्शन बनेंगे, दूसरी बात तो हम लोग निकलने वाले हैं जब फुल मून होगा। इसका मतलब समझ रहे ना, हम लोग वो काय लोगों से डील कर रहे हैं। तब इस वक्त सुन के अपना कमांडर अपने सर सोल्जर को बुला लेता है, जिस चीज को ऊपर से अपना हेविली डिमन लॉर्ड और वुल्फ किंग देख के बात कर रहा है। जिसमें पहले बात तो उस तरफ अपना डिमन लॉर्ड कहता है कि ये कितने सारे सोल्जर है ना। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ वुल्फ किंग कहता है कि हाँ ये लोग सिर्फ नंबर ही है। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपना डिमन लॉर्ड कहता है कि हाँ ये नंबर ही ना, ब्लड कल्ट के बंदों के साथ ब्रेवली लड़ा था। तब इस बात सुन के उस तरफ वुल्फ किंग कहता है कि वो ब्लड कल्ट के हरामजादे की क्या स्पेशलिटी है जो उनसे लड़ना मुश्किल है। लेकिन अभी इन्हीं कन्वर्सेशन को छोड़ के इस तरह बिगड़ते मंक की तरफ है, जो कि इन माउंटेन की तरफ देख के अपने सारे डिडक्शन एबिलिटी को इस्तेमाल करके बोलता है कि कुछ है वहां पे जो कि ह्यूमन नहीं है, जैसे कि हम लोग को पता ही नहीं है। लेकिन अभी इस चीज को छोड़ के जब रात हो जाता है, जब फुल मून सामने आ जाता है, तब अपना नाइटिल फॉक्स जंगल में ये मैन ग्रुप टाइप के बेलों को काटते हुए अंदर घुस ही चला रहा है। लेकिन इस चीज को देख के उससे अपना डीमन लॉर्ड एकदम एक सही बात करता है कि अभी इन मतलब मैन ग्रुप टाइप के बेलों को देख के नहीं लग रहा है कि सोल्जर्स लोग यहाँ तक पहुंचे भी है। लेकिन सच तो हम लोग को पता है सोल्जर्स यहाँ तक आ चुके हैं, ढूंढ भी चुके हैं। तो इस तरह के बेलों की हरकत का क्या मतलब है? क्या बेले हम लोग को वार्न कर रहा है कि हम लोग को उस माउंटेन को क्लाइम नहीं करना चाहिए? जो की बात अपना बेकट टेमंग बोलता है, जिस चीज को सुनकर उस तरह नाइटिल फॉक्स एक तो ही भाग जाता है। वो कहता है वार्निंग, अभी इसकी तो ये बोल के अपना नाइटिल फॉक्स उसका तलवार से एक बार करके एक बड़ा सा पाथ को ओपन कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखा जाता है ये लोग माउंटेन को क्लाइम करते वक्त बात कर रहे हैं कि किस तरह ये पूरा एटमोस्फेयर चेंज हो गया है। जब से लोगों मैनग्रोव टाइप के वैन से इस तरफ आ गए ना, हवा एटमोस्फेयर लाइक ये सन्नाटा चीख चीख के हमको कह रहा है कि उस चीज को पता है कि हम लोग आ रहे हैं और वो चीज हम लोग को देख रहा है उस तरफ से। जिसके बाद ये अपना नाइटिल फॉक्स कहता है कि ऐसा लगता है वो काय पहले हम लोग का नजारा देने वाला नहीं है। लेकिन अब इस चीज सुन के उससे अपना डीमन लॉर्ड कहता है कि क्या मतलब वो हम लोग को नजर नहीं देगा? अरे मैं पहली बार वो काय को देखने के लिए आया हूँ, मैंने सिर्फ किताब में ही पढ़ा था, मैं तो यार उसको देख के जाऊंगा आज। ये बोलते हैं जिसका मतलब दिख रहे हो अपना हेविली डीमन हाथ में आग सा ओरा लेते कहता है कि चल देखते है, जब मैं इस पूरा का पूरा माउंटेन को जला दूंगा ना तब तेरे डार्कनेस में कहाँ छुप के बैठेगा। लेकिन अब इस वक्त सुन के उस तरह नाइटिल फॉक्स कहता है कि अबे ओ हमारा प्रिंसेस और कई सारे वुमेन उस माउंटेन की किसी जगह पे अभी भी जिंदा ट्रैप है। तो अगर इस माउंटेन को जलाएगा ना तब सब लोग मर जाएंगे, और वैसे भी अगर हम लोग जला के उसको निकालने की कोशिश करेंगे ना तब वो और भी ज्यादा छुपने की कोशिश करेगा। तो अब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने डीमन लॉर्ड का तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन अब इस तरफ अपना नाइटिल फॉक्स इन लोग को वहीं पे रुकने के बाद बोल के कुछ दूर आके उसके ही एनर्जी को ऑब्जर्व किए उन 3 पीलों को निकल लेता है, जिसके सेंस से उस वो काय को आना ही पड़ेगा या एनर्जी को सेंस करके। जिस कारण अपना नाइटिल फॉक्स सोच रहा है कि एक मैन ईटिंग वो काय को 2 ही चीज सबसे ज्यादा अटैक कर सकता है, जिसका हम पेट बना सकते हैं। पहली बात तो कोई वुमेन और दूसरा है डीमनिक एनर्जी यानी कि वो काय एनर्जी। तो अब जैसे कि दिख रहा है बेट सामने रख चुका है और अपने नाइटिल फॉक्स को सेंस भी हो रहा है जो वो काय आ रहा है। तो वो अपने सारे बंदों को बोल देता है कि जंगल से
कुछ भी चीज बाहर निकल के क्यों ना आए, तुम लोग को अपना कंपोज रखना है, ठीक है ना। तो अब इस वक्त सुन के उससे अपना डीमन लटकता है कि तू क्या कर रहा है, कंपोज रखना है, कोई फर्स नहीं करना है। अरे मैं डीमन लॉर्ड हूँ, हेविली डीमन डिवाइन कल्ट का। जिसके बात को काटते हुए उससे अपना बुल किंग कहता है कि ओल्ड मैन डीमन लॉर्ड, अरे उसने कहा कोई फर्स नहीं करने का, लेकिन अब तो एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हो। तो अब इस बात को खत्म होने के बाद ही हम लोग को दिखाई जाता है उस पील का एनर्जी किस तरह जंगल के अंदर पूरे माउंटेन में फैल जाता है। उसके बाद ही हम लोग स्पाइडर जैसे मॉन्स्टर को दिखाई जाता है जो कि एक जोरदार रोर मारता है, जिस साउंड को सुनकर उससे अपना डीमन लटकाता है कि ये स्ट्रॉन्ग साउंड कोई ना एनिमल का है ना कोई ह्यूमन का है, तो इस तरह का कोई वो का साउंड करता है। हाँ, तो अब इस वजह सुन के उससे अपने बुल किंग की तरफ थे जो कि फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं जानता, तो उसके रिएक्शन छोड़ दो। इस अपने नाइनटेल फॉक्स की तरफ आते जो कि अब मन में सोच रहा है कि हाँ, ये साउंड मुझे फील कर रहा है कि मैं वो कायराम में दोबारा लौट आया। उसका ये हंगर वाला स्क्रीच ये चीख चीख के बता रहा है कि वो मेरे एनर्जी को डिवार करना चाहता है। तो जल्दी बाहर निकल, मैं जानता हूँ तू अपनी इस अर्ज को और सप्रेस करके नहीं रख पाएगा। जो बोलने के साथ साथ ही हम लोग को देखा जाता है अपना वो स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर जंगल के कई सारे पेड़ को तोड़ते हुए एक छलांग मार के इन लोगों के पास आ जाता है, जो कि पहली बात तो अपने स्पाइडर बेब से बुल किंग जो कि एक औरत है उसको पकड़ लेता है। उसके बाद हेविली डीमन को, इसके बाद ही नेक्स्ट टारगेट नीचे गिर के अपने बेगट्टे मंक को बनाता है जो कि अपना तलिस्मन निकल के कहता है कि एक ह्यूमन फेस स्पाइडर ही तो है, इससे कौन डरेगा। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक उस ह्यूमन फेस स्पाइडर मॉन्स्टर ने यही कर लिया कि उसने अपने नाइनटेल फॉक्स को इग्नोर किया, तो इसलिए उसका कीमत उसको चुकाना पड़ा अपने सारे के सारे एक साइड के लेग को कटवा के। लेकिन अब उस तरफ जब अपना नाइनटेल फॉक्स उसके लेग को काट के डायल पे से करता है ना, तब उसका ही फायदा उठाते अपना वो ह्यूमन फेस स्पाइडर एक छलांग मार के एस्केप कर जाता है। जिसके बारे में जब अपने बिगट टेम पूछता है तब अपना नाइनटेल फॉक्स बोलता है कि वो इस चीज के बारे में फिक्र नहीं करे कि वो ह्यूमन फेस स्पाइडर एस्केप कर पाएगा। लेकिन हम इस वक्त सुनकर उस समय बिगट टेम बोलता है कि अगर क्या हो वो स्पाइडर प्रिंसेस और सारे वुमेन के पास जाए, तो एक्चुअली यहाँ पे नाइनटेल फॉक्स यही चीज उससे करवाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ सीधी सी बात है उन लोगों को क्वाइटली इस ह्यूमन फेस स्पाइडर को फॉलो करना है। तो इस प्लान से सेंस अप के हम लोग हमारे टीम लॉर्ड को देखा जाता है जो कि यहाँ कह रहा है कि अच्छा एक घर जितना बड़ा मॉन्स्टर ना बल्कि उस तरह छलांग मार के उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर से इस तरह कुछ निकाल भी सकता है। मतलब के सारे वो का इतनी इंटरेस्टिंग होते हैं। जिसका जवाब उस तरफ अपना बुल किंग देता है कि ओल्ड मैन डीमन किंग अपना मुंह जरा बंद रख, मैं यहाँ मेरा बूट स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करके स्पाइडर वेब को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। उस तरफ कुछ करना नहीं हो रहा है, बस बकवास करे चला है। लेकिन अब इन बातों को सुन के उस अपने नाइनटेल फॉक्स कहता है कि अगर तुम लोग उस स्पाइडर वेब से खुद को आजाद भी नहीं कर पाओगे ना, तब यहीं पे पड़े रहो और अगर हो सके तो मरो। और तू इस तरफ बिगड़ते मंक, वो मॉन्स्टर भागने की जल्दी में स्पाइडर सेल की ये ट्रेले छोड़ के गए हैं, तो इसका इस्तेमाल करके कुछ कर। जिसके जब में उससे अपना बिगड़ते मंक स्पाइडर सेल को उठाते कहता है कि हम लोग कुछ ही देर तक बस स्पाइडर सेल का इस्तेमाल करके उस ह्यूमन फेस स्पाइडर का पीछे कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग ठीक से पहुंचेंगे ना, तब तक वो कहीं और जंगल के अंदर इधर उधर गलियों में छुप जाएगा, जिसका तो कहाँ चल जाएगा हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं मेरा आर्ट का इस्तेमाल करके और इस टैलिस्मैन का इस्तेमाल करके इस स्पाइडर सिल्क में जो योकाई का एनर्जी रहा है उस एनर्जी का पीछा करूंगा। ये बोल के ये जैसे कि दिख रहा हो अपना मंत्र वगैरह पहन के ये ब्लू सा आग जैसा ट्रैकर बन गया है, जिसको देख के उस तरह नाइनटेल फॉक्स कहता है कि अब ये हुई ना बात, तो अब पॉपर एक सैमन लग रहा है। लेकिन अब इस बात सुन के उस समय बिगट टेंग मन भी लाइक है, इससे पहले कि मैं सैमन नहीं था। लेकिन अब उस बात को छोड़ के ये दोनों वो ब्लू आग जैसा ट्रैकर का पीछे कर रहे, जिसके बाद ही हम लोग को हमारा वो ह्यूमन फेस स्पाइडर को दिखाया जाता है, जिसके यार हालात एकदम ही खस्ता है। वो इस माउंटेन में अपने चारों ओर पॉइजन फैला के किस तरह लेट गया है। इसके बाद वो यहाँ अपने मन में सोच रहा है, यानी कि वो अपने ह्यूमन फेस स्पाइडर इंटेलिजेंट बंदा है। मेरे कहने का मतलब वो का है जो कि सोच भी सकता है। तो यहाँ अपने ह्यूमन फेस स्पाइडर मन में सोच रहा है कि कमजोर ह्यूमन, डिस्पिकेबल ह्यूमंस, तुम लोग कुछ भी करोगे हाँ उन वुमेन्स को मेरे हाथों से छुड़ाने के लिए। मैं नहीं जानता तुम लोग के पास वो डिमोनिक एनर्जी कहाँ से आया, लेकिन वो ट्रिक दोबारा मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। जो चीज वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसका नजर आ जाता है वो ब्लू फ्लेम वाला ट्रैकर
जिस क्रम में इससे पहले वो कुछ अंडरस्टैंड कर पाता, वहीं पे अपने नाइट एल्फ हॉक्स का तलवार चल जाता है। इसी के साथ साथ अपने वो काई का डायनासाइड वाला सारे के सारे पैर भी कट गए। तो उस तरफ अपना नाइट एल्फ हॉक्स ये जो हवा में उस ह्यूमन पे स्पाइडर ने पॉइजन मिलाया, इस क्रम में इंफॉर्मेशन देता है कि ये पॉइजन लोगों के सेंसेस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से तो वो उतने सारे सोल्जर्स इसको ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अब पीछे उस तरफ देख रहे हो, अपना बिगड़ते मंग भी अपने नाइट एल्फ हॉक्स के साथ पीछे पीछे आया था। तो अभी वो क्या ठीक है इसके बारे में जब अपना नाइट एल्फ हॉक्स पूछता है, तब अपना बिगड़ते मंग बोलता है कि यार तू अपना जगह काम कर, क्योंकि मैं इसके आगे और बढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन उस तरफ वैसे भी और कोई काम रह ही नहीं गया है। तो यार स्पाइडरमैन को मारने का सिंपल तरीका है उसके सारे पैर को काट दो। और हाँ, इस स्पाइडर से और अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से कंपेयर मत करना, वरना एमसीयू आ जाएगा। नहीं, किसी को ये फनी नहीं लग रहा है? नहीं छोड़ो यार, स्टोरी में दे। वैसे कमेंट करके बताना इस तरह के जोक में बीच बीच में ऐड करूँ या नहीं। तो अब अपना नाइट एल्फ हॉक्स इस ह्यूमन फेस स्पाइडर के पास आके कहता है कि अगर ये वोकाई वर्ल्ड होता ना, तब कई सारे क्रीचर्स उस तरह कमोशन से आके तेरे को कब का खा जाते। ऐसा लग रहा है तू ह्यूमन वर्ल्ड में रहते रहते अपना वो एज खो चुका है। हाँ, इसके अलावा तेरे दिन में शायद सिर्फ किस तरह ह्यूमन को खाना है जब हेवेंस की आंख छुप जाए, इसकी बातें चल रहा होगा। नहीं तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपना ह्यूमन से स्पाइडर कहता है कि तुम जैसे ह्यूमन को कैसे पता होगा हमारे साथ क्या बीत रहा है। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उससे अपना नाइट एल्फ हॉक्स कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ, जंग हो तेरे बारे में अवेयर है, तू साले ट्रबल में कर से ज्यादा शैतान है शैतान। लेकिन इस चीज को छोड़ के तेरे जैसा हरामजादा जंगो के पीठ के पीछे ह्यूमन रेम में कैसे पहुंच गया। और यहाँ तू ये मत कहना कि जंगो को नहीं जानता, क्योंकि दिखने में तो ऐसा लग रहा है तू एटलीस्ट 100 सालों तक तो जी चुका है। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ ये ह्यूमन फेस स्पाइडर कहता है कि मुझे तेरी इस नॉनसेंस के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन अब इस बात सुनकर उस तरफ नाइट एल्फ हॉक्स कहता है कि अगर तू जंगो को नहीं जानता ना, तब तेरे साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो मर। ये बोल के अपना नाइट एल्फ हॉक्स उसका तलवार इस शरीर में घुसा के कहता है कि अब मैं तेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद तेरे शरीर का एक हिस्सा कट जाएगा। तो अगर तू अपने सर ह्यूमंस के पास टॉफी की तरह नहीं रख पाना चाहता है ना, तब एक के बाद मेरे सारे सवालों का जवाब दे। लेकिन अब वहां से सेंस ऑफ टके हम लोग हमारे बिगड़ते मंक को देखा जाता है, जो कि एक गुफा के एंट्रेंस को तोड़ते हुए कहता है कि इम्प्रेसिवली पेड़ों की जड़ों से और पहाड़ी के पत्थर से इस तरह छुपाया गया है जिससे कोई मतलब देख के सस्पेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ एक गुफा मौजूद है। इसलिए तो सारे के सारे सोल्जर यहाँ से कितने बार शायद गुजर गए होंगे, उन लोग को पता भी नहीं होगा। लेकिन अब जब अपना बिगड़ते मंक उस गुफा के अंदर घुसता है, तब उसको नजर आता है कोकून के अंदर इतने सारे ह्यूमंस। जिस चीज को कंफर्म कर लेने के बाद ही वो अपने नाइट एल्फ हॉक्स के पास आके बोल देता है कि सीनियर ब्रदर, मैंने प्रिंसेस और सारे वुमेन्स को ढूंढ लिया है, जो कि एकदम सेफ है, लेकिन पॉइजन की वजह से अभी वो लोग बेहोश है। जिस वक्त सुनकर उससे अपना नाइट एल्फ हॉक्स कहता है कि चलो सुखड़े, लेकिन तू ह्यूमन फेस स्पाइडर कहीं और इस तरह की जगह तो मौजूद नहीं है ना जहाँ तूने कुछ और वुमेन्स को छुपा रखा है। जिसका जवाब जब अपना वो ह्यूमन फेस स्पाइडर देता है कि ऐसे और कोई जगह नहीं है, मुझे मेरे ऊपर विश्वास करो, उसी बात को सुन के अपना नाइट एल्फ हॉक्स इसको वही निपटा देता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना बिगड़ते मंक एकदम ही एडमायर करते मन में सोच रहा है कि ह्यूमन हो या योकाई हो, अपने प्रीत पदार्थ के सामने सब पानी कम चाय है। तो अब इसके बाद अपना नाइट एल्फ हॉक्स उस ह्यूमन फेस स्पाइडर से कुछ चीज कलेक्ट करता है, जिसके बारे में जब अपना बिगड़ते मंक पूछता है तब अपना नाइट एल्फ हॉक्स ये पॉइजन सैक और स्पाइडर के दो फैंग को दिखाई कहता है कि मैंने सोचा है ये दोनों चीज शायद कोई काम में आ जाए, मतलब यूजफुल हो जाए। तो अब इसी सीन के बाद हम लोग को सीधा अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जब कमांडर सुनता है कि इन लोगों ने प्रिंसेस को ढूंढ लिया है, तब वो एकदम ही हड़बड़ी में जल्दी से पूछने लगता है कि प्रिंसेस अभी की जिंदा है, वो अभी कैसा है। जिसका जब ऑब्वियसली अपना नाइट एल्फ हॉक्स उसके ये अपनी नॉन सनल तरीके से देता है कि वो सभी के सभी ठीक है और हाँ प्रिंसेस भी ठीक है। जिस वजह अपना नाइट एल्फ हॉक्स आगे कहता है कि वो आगे डिटेल सुन लेगा, लेकिन अब उसको बाकी के काम को निपटाना है, जिसमें मैंने मार्क कर दिया है स्मोक की मदद से, जिस केव में वो सारे औरतें हैं, और हाँ क्लोज को भी लेके जाने के बोलना अपने सोल्जर को। जिसके बाद अब वहां से सिंसप्ट के हम लोग हमारे नाइट एल्फ हॉक्स और मतलब अपने टीम्स के कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें पहली बात तो अपने नाइट एल्फ हॉक्स को यहाँ समझ में आ गया कि प्रिंसेस ये जो औरतें गायब हो रहे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते वक्त इस वोकाई से मिला। तब जाके प्रिंसेस को पता चला कि वोकाई है जो कि औरतों के गायब होने के पीछे है। जिस चीज को सुनकर उस तरह में डीमन लटकाता है
कि प्रिंसेस होके भी काफी ब्रेव लड़की है वो। मतलब मैं अगर उसकी जगह होता तो मतलब मैं मेरे रॉयल पैलेस से बाहर ही नहीं निकलता। तो अब इस बात सुनकर उस समय बिगट टाइम मंक कहता है कि हाँ हमारा प्रिंसेस काफी ब्रेव है। जिस चीज सुनकर उस समय नाइटिल फॉक्स कहता है कि ब्रेव को मारो गोली। अब यारो ऐसे कहने के पीछे वजह हम लोग को फ्लैशबैक में पता चलता है, जिसमें जब अपना नाइटिल फॉक्स ने प्रिंसेस को बचा के उसको होश में लाने के लिए अपने एनर्जी दिया था, तब होश में आने के बाद ही अपना प्रिंसेस एकदम ही चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मेरे शरीर से अपने इस गंदे हाथ को दूर रखो। जिस रिएक्शन को उस अपना बिगड़ते मंक समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सीनियर ब्रदर आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, जिसको पूरी तरह से अपना प्रिंसेस इग्नोर कर देता है। तो यहाँ अपना नाइटिल फॉक्स भी उन्होंने सोचा है कि क्या मुझे इसको मार देना चाहिए। तो अब इन बातों को सुन के उस अपना डीमन लॉर्ड और वुल्फ किंग हंसते बोलता है कि अच्छा अच्छा अब मेरे को समझ में आ रहा है तूने प्रिंसेस को माउंटेन से नीचे क्यों नहीं ले आया। लेकिन उस तरफ तो अपने वुल्फ किंग का अलग ही सस्पेंस है। वो कहता है अगर अपना नाइटिल फॉक्स उस प्रिंसेस को 2-4 हिट लगाता ना, तब वो प्रिंसेस एकदम ही ओबीडियंट बन जाता। अरे भाई वो प्रिंसेस है प्रिंसेस। तब इस चीज को छोड़ के वो लोग वापस जाते वक्त कहने लगते हैं कि रास्ते पे इन लोगों का एक अच्छा सा इन मिलेगा जहाँ इन लोग को खाना वगैरह खाना चाहिए। लेकिन इन सारे बातों को इग्नोर करके उससे अपना नाइटिल फॉक्स कहता है कि तुम लोग अपना अपना जाओ, मेरे को एक और जगह पे जाना है। तो अब इस बात सुन के उससे अपना डीमन लॉर्ड अपने नाइटिल फॉक्स से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो जवाब देता है कि वो लौटने के बाद बताएगा कि वो कहाँ गया था, इस बात को सुन के वो तीनों इस तरफ तो पहले अपने मतलब हायर सेक्ट में जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस तरफ मिस्टीरियसली अपने नाइटिल फॉक्स कहीं और जा रहा है। तो यार अब लोग को समझ नहीं आया, अपने नाइटिल फॉक्स ने वो जब क्वेश्चनिंग किया था उसमें शायद अपने नाइटिल फॉक्स को कुछ पता चला होगा। और वैसे भी हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ह्यूमंस लोग भी योकाई रैम में जा सकता है, वहां पे ना बल्कि जी सकता है बल्कि फाइटिंग भी कर सकता है। जिस चीज के बारे में हम लोग को आगे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे वीडियो खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और लाइक सर कमेंट तो जरूर करना। बोले तो बाय।